क्या निर्देश दिया? उन्होंने निर्देश यही दिया कि जन भागीदारी से, जन प्रतिनिधियों जो है उसके आगमन से जितने इवेंट्स हो सकेंगे और जितने जन भागीदारी बनाए रखेंगे उतने ही लोग जुड़ेंगे, जनता में जागृति बढ़ेगी और लोग जितने जुड़ेंगे उतने ही समय के साथ पौधों का रखरखाव करेंगे और हमारा मऊ हरित प्रदेश में योगदान है कि जो व्यक्ति अपने आप से पर्यावरण प्रेमी है वो लो कॉस्ट जैसे कि सेफ इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि नेट लगाना, अगर अपने से लगा सकता है इसके बाद तो वो बहुत ही अच्छा कार्य होगा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने जिस प्रशासनिक अधिकारी को सुन रहे थे वो हैं डोबरिया चिंतन प्रभु भाई DFO मऊ। आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में आगे भी आप सुनेंगे कि वो वन महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जो जन आंदोलन के रूप में चल रहा है, उसको लेकर क्या क्या प्रशासन की तैयारियां हैं और क्या कमिश्नर का निर्देश है और क्या शासन का निर्देश है। आप लोगों को बता दूं कि आप जो लोग भवन देख रहे हैं ये DFO का ऑफिस है, वन विभाग का ऑफिस है और यहीं पे बैठते हैं प्रभु भाई। आप लोगों को बता दूं कि इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए DFO सतत प्रयासरत हैं और काफ़ी इसको लेकर के गंभीर हैं। अभी 5 जुलाई को प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मऊ पहुँचे और उन्होंने वृक्षारोपण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उन्होंने लोगों से अपील किया कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और इसमें लोगों को प्रेरित भी करें। अब आप लोग सुने क्या बता रहे हैं प्रभु भाई DFO। महोत्सव का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है कि समाप्त हो गया? पूरे वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त होंगी। सुने DFO को। इस साल 4 चरणों में होना है। प्रथम चरण 5 जुलाई को था जिसमें पूरे प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगने थे। दूसरा जो चरण था उसमें 6 तारीख को 2.5 करोड़ पौधे लगने थे। इसी तरह 7 तारीख को 2.5 करोड़ पौधे लगने थे। इसके बाद के जो अवशेष 5 करोड़ पौधे हैं वो 15 अगस्त को पूरे प्रदेश में लगेंगे। तो इसी तरीके से मऊ में भी हमने इसी तरह से डिवाइड करके 28 लाख को जो 5 तारीख है उसमें 20 लाख, 6 और 7 को 2-2 लाख और जो बाकी के अवशेष पौधे हैं वो 15 अगस्त को लगेंगे। अच्छा, ये जो आपने अभी बताया कि वन विभाग से उसके रख रखाव, उसके देख रेख, उसकी सुरक्षा के जो वृक्ष लगाए जाएंगे, कैसे क्या व्यवस्था है, कैसे वो धन खर्च किया जाता है? अलग अलग प्रकार का उसमें योग होता है। जैसे प्रति 10 हेक्टेयर है साइट, उसमें एक वॉचर का प्रावधान होता है। जो पौधे मरते हैं 1 साल के बाद उसमें से थोड़े परसेंट जैसे कि 10% के आसपास पुनः लगाए जाते हैं। इसी के अलावा अगर पौधे के एक बनता है कि जैसे बाउंड्री है जहाँ पर नेचुरल बाउंड्री बन सकती है तो वहाँ पर एक सुरक्षा खाई बनाई जाती है, अगर उस तरीके की ज़मीन है तो इस प्रकार से प्रावधान होते हैं कि पौधों का रक्षण होता है। अच्छा, ये जो है पहले दिन वन महोत्सव के पहले दिन प्रभारी मिनिस्टर दिनेश प्रताप सिंह जी आए थे, तो उस दिन कितने पौधे लगाए गए पूरे ज़िले में? पूरे ज़िले में हमारा जो टारगेट था वो 20 लाख पौधों का था, तो वो लग गए हैं। तो कमिश्नर साहब तो निरीक्षण भी किए जगह जगह उन्होंने, तो कहाँ कमिश्नर साहब ने निरीक्षण किए? कमिश्नर साहब ने जिस तरीके से मुझे पता है हमने 4 साइटें चयन की थी, उसमें से 2 स्कूलें थी और 2 अन्य विभाग के थी और एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में हुआ था जो कलेक्टरेट 2 में था, तो ये सब जगह पर उन्होंने निरीक्षण किया था। उन्होंने क्या निर्देश दिया? उन्होंने निर्देश यही दिया कि जन भागीदारी से, जन प्रतिनिधियों जो है उसके आगमन से जितने इवेंट्स हो सकेंगे और जितने जन भागीदारी बनाए रखेंगे उतने ही लोग जुड़ेंगे, जनता में जागृति बढ़ेगी और लोग जितने जुड़ेंगे उतने ही समय के साथ पौधों का रखरखाव करेंगे और हमारा मऊ हरित प्रदेश में योगदान करेगा। अच्छा, ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं इसकी सुरक्षा के लिए वो जो है लोहे का वो बनाया जाएगा, उसकी सुरक्षा के लिए जो लगाया जाता है ऊपर से, या ईंट का? उसमें प्रावधान अलग अलग स्कीमों में अलग अलग प्रावधान होते हैं। तो ऐसे भी स्कीम है जहाँ पर ईंटों का लगता है
ऐसे भी स्कीम है जो जैसे कि हमने एक दिया है, जो हमारी सड़क एक है शहर में, उसमें हम लोहे के लिए बनाने के लिए एक प्रावधान दिया है हमने। तो अगर जैसे ही पास होगा तो वहाँ पर लोहे का लगेगा। तो और जो वृक्ष लगा दिए गए हैं उनको तत्काल सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो जानवर बकरियां के उसे काट खाने का डर नहीं रहेगा? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, इसके लिए इस साल 3 चीज़ें ऊपर से हमको दी गई है कि सबसे पहले आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें जनप्रतिनिधि को तुरंत बुलाइए, क्योंकि इससे ये होगा कि जनप्रतिनिधि हर जगह पर जाके संदेश देंगे। दूसरी बात, आप जन आंदोलन इसे बनाने का प्रयत्न करिए। उसके तहत स्कूल के विद्यार्थी, महिला है, जो किसान भाई है, जो लोग हैं, जो समाज के हर एक तबक्के के लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्टली जोड़िए। उसमें NGOs को जोड़िए, उसमें NCC के स्टूडेंट्स को जोड़िए, उनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को जोड़िए। अगर किसी के रख रखाव में पौधा रहेगा तो वो बचा रहेगा। और इसके अलावा तीसरा ये भी है कि जो व्यक्ति अपने आप से पर्यावरण प्रेमी है, वो लो कॉस्ट जैसे कि सेफ इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि नेट लगाना, अगर अपने से लगा सकता है इसके बाद, तो वो बहुत ही अच्छा कार्य होगा। तो इस पे आपने कहीं पहल किया, कोई इसके लिए आगे आया? इसके लिए स्कूलों में जो है उसमें हमें ये सुनिश्चित करवाया कि बाउंड्री वॉल के आसपास लगाए, जिससे कि स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल हो, जो सरकारी स्कूल नहीं, ये जो उच्च शिक्षा और बेसिक शिक्षा के जो टारगेट दिए गए थे उसमें वो उन्होंने स्कूल चयनित किए थे। तो वो उन्होंने चयनित करने के हिसाब से प्राइवेट हो या जो भी जगह पर थी, उसमें ये था कि स्कूल के जो ग्राउंड है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। उसके बाद के एरिया जो है, जो बच्चों के लिए अगर फलदार पौधे लगा सकते हैं, जो आज से 5 साल बाद अगर बच्चों को फलदार पौधे दे सके, न्यूट्रिशन साथ में देगा, छाया देगा, स्कूल भी हरी भरी बनेगी और बच्चों में जागृति भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से एक योजना की गई थी। और वो क्या वन विभाग से कह रहे थे कि एक पौधे को कैसे खर्च करने वाला, तो कितना बजट आता है उसमें? ओवरऑल अगर आप देखिए तो एक पौधा होता है, उसको आप उगाने से लेकर उसके थैले लेकर उसकी मिट्टी, उसके रख रखाव, उसकी सिंचाई, उसमें तो उगाने के लिए 20 से 22 रुपये का खर्च होता है। इसके बाद होता है दूसरा स्टेप लगाना, उसमें ट्रांसपोर्टेशन करना, उसमें गड्ढे खोदना, उसमें 20 से 22 रुपये का खर्च होता है। वन विभाग का जो बजट है, मैं उसकी मोटा मोटी बात कर रहा हूँ। और जो बचाने का खर्च होता है, जिसमें मैंने आपको पहले से एक दिया था विवरण, उसमें भी 20 से 22, यानी कि अगर टोटल आप खर्चा देखें एक पौधे के पीछे तो 65 से 70 रुपये अराउंड जो पूरा होता है वो होता है। लेकिन उसको जो ईंट से घेरने और बनाने का है वो भी उसी में है? नहीं, देखिए वो मैंने आपको कहा था, ये नॉर्मल एक पौधा लगाने वाला है जो खुले में लगता है। ईंट से लगने वाले पौधे का पूरा बजट अलग होता है। उसमें जो प्रावधान होते हैं वो ईंट से, मेरे ख्याल से उसका जो बजट है वो तकरीबन 3000 के आसपास एक ईंट का बनता है, क्योंकि ईंट के हिसाब से अगर आप देखिए, आप लगे हैं उसमें भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईंटें लगती है जी। तो उसका जो बजट होता है, तो एक ब्रिक गार्ड जो बनता है उसमें 3000 के आसपास पूरा। आपको नहीं लगता कि बिना पौधों को सुरक्षा दिए जानवरों से नहीं बचाया जा सकता है? देखिए, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम है। अगर आप 2 चीज़ हो सकती है, ज़्यादा पौधे लगाए और उसको थोड़ा जन जागृति से, जन भागीदारी से उसको आप प्रयत्न करें कि वो बचे। दूसरा ये भी होता है बहुत ही कम पौधे लगाए, लेकिन एक पौधे के पीछे इतना ध्यान दीजिए कि वो बड़ा हो। मुझे लगता है दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके अपने आप में सही है कि कौन सा, हम कोई ये गलत या सही नहीं कह सकते। तो अभी दोनों एक साथ हम कर रहे हैं, जिसमें दोनों में हम ब्रिक गार्ड का भी थोड़े प्रावधान रखते हैं और ऐसे ही जो है वो दोनों को मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं।